Hello everyone. I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, through this video, I'll continue the chapter of economics, people as resource. In the previous video, we have completed the introduction of the chapter and the story of two boys, Sakal and Vilas. Today, we will start the new topic, that is economic activities by men and women. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Welcome you children. How are you all? Hope you all are well. So let's start today's topic and that is economic activities by men and women. हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं पीपल एज अ रिसोर्स पढ़ रहे हैं, हमने एक स्टोरी भी पढ़ी सकल और विलास की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि इनकम गेन करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती थी मैन और वुमेन के द्वारा, ठीक। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. We saw that the Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. हमने यहाँ पर देखा, अगर हमने एग्जांपल ली एक स्टोरी का, ये वो विलास और सकल की, तो विलास अपनी मदर की तरह क्या करता था कि वो फिशेस बेचता था और सकल ने एक जॉब गेन कर ली थी एक फार्म पर. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं या उनको डिवाइड किया जाता है 3 मेन सेक्टर्स में, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान से सुनना, आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है ये कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है. प्राइमरी सेक्टर बिलोंग्स टू या इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, ठीक है. सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में या फर्स्ट सेक्टर में एग्रीकल्चर ही होता है. फॉरेस्ट्री होती है, एनिमल हस्बेंड्री है, या फिशिंग है, पोल्ट्री है, फार्मिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग. इट मीन्स ये क्या हुआ, जो भी नेचर से रिलेटेड है वो सभी क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूडेड है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. अब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंक्लूड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग को. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ट्रेड, व्यापार, ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. These all are the part of these all are included in the tertiary sector. ठीक है, मीन्स आपका जो यहाँ तक था मैन्युफैक्चरिंग किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया. अब ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें किस में आ गई, टर्शियरी सेक्टर में. ठीक है, टर्शियरी सेक्टर को हम ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर कहा जा सकता है कि जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है. The activities in this sector result in the production of goods and services. इन सभी सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन सब के रिजल्ट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड के रूप में निकल कर आते हैं. मतलब किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, किसी सामान का उत्पादन किया जाता है या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं. These activities add value to the nation income. और इन्हीं एक्टिविटीज़ में या यही एक्टिविटीज़ हमारी नेशनल इनकम में वैल्यू रखती हैं या वहाँ पर ऐड की जाती हैं. These activities are called economic activities. और इन सभी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स. अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके भी 2 पार्ट्स होते हैं. जैसे यहाँ पर एक है मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो मार्केट में की जाती है, कुछ नॉन मार्केट में. सपोज मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs. In example, activity performed for pay or profit. तो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, यहाँ इन्वॉल्व होता है रिम्यूनरेशन टू एनीवन, मतलब किसी को भी प्रॉफिट पहुँचाना. ठीक है, किसी पर्सन को प्रॉफिट पहुँचता है. हु परफॉर्म्स मतलब उसी को जो वो अपनी तरफ से परफॉर्म करता है. जैसे हम एग्जांपल में लें, एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसे पे करने के लिए या फिर अपने प्रॉफिट के लिए किया जा रहा हो. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
और जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है इंक्लूड, उनमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि सामान की उत्पादकता और सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है, आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, ऐसा प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का जो अपने कंजप्शन है यानी कि अपने उपभोग के लिए, अपने यूज़ के लिए किया जा रहा हो, तो इसे कहा जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंजप्शन है यानी कि जो हम उपभोग अपने लिए कर रहे हैं नॉन मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज़ का, तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट भी हो सकता है यानी कि जो नेचर से गेन करके, चाहे वो हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक फिक्स्ड संपत्ति पर या पूंजी पर अपना लगाया हुआ या अपना किया हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर? एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and the men work in the fields. अगर हम अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न को देखें तो हमारे यहाँ जो लेबर जो काम करती हैं उनमें डिवीज़न हुआ करता था पहले भी, ठीक है, पहले से क्या अभी भी चल रहा है यही कि जो विमेन है उनको जनरली देखा जाता है डोमेस्टिक कोर के लिए, मतलब जो विमेन है वो जनरली घर का काम करेंगी और जो मैन है वो फील्ड का काम करेंगे। सकल्स मदर शीला कुक फूड, cleans utensils, washes clothes and cleans the house and look after the children, and Sakal's father Bhuta cultivates a field and sells the प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। अब आपने यहाँ पर देखा एग्जांपल देखा था कि सकल की जो मदर है वो घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो घर के सारे काम करती हैं, और जो फादर हैं वो फील्ड का काम करते हैं, इवन कि जो मार्केट का जितना भी काम है वो सब वो करते हैं और पैसा कमा कर भी घर में वही लाते हैं। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, बूटा अर्न्स मनी, ठीक है। अब यहाँ पर जो शीला है वो भी एक मतलब वो अगर डोमेस्टिक वर्क में बिजी हैं तो वो भी तो काम कर रही हैं, ठीक है, तो मगर उनके लिए उनकी वो सिर्फ सर्विसेज अपनी सर्विसेज दे रही हैं अपने अपब्रिंगिंग में होता है पालन पोषण, ठीक है, अपनी फैमिली के पालन पोषण में। बूटा अर्न्स मनी बल्कि जो सकल के फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मनी कमा रहे हैं, एंड विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग फैमिली, एंड वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर इन द फैमिली, इन द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम, ठीक है, इज़न्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो इस तरह से क्या है कि जो फादर हैं वो अपना जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक, वो अपने पैसे को अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं यानी कि अपनी फैमिली का खर्चा चलाते हैं, और बल्कि जो मदर हैं वो अपने घरों में काम कर रही हैं, घर में काम करती हैं, मगर उसका कोई उनको पे नहीं किया जाता, बल्कि वो एज अ सर्विस ही काम कर रही हैं, बट हाउस होल्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती और ना ही उन्हें ना कोई किसी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, मतलब नेशनल इनकम में हाउस होल्ड वर्क की कोई भी पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। और ऑन द अदर हैंड गीता मदर ऑफ विलास की जो मदर हैं अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, एंड दस women आर पेड फॉर देयर वर्क, एंड व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गीता का एग्जांपल लें तो जो विलास की मदर हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो फिश सेल करती हैं और फादर की तरह ही सकल के फादर की तरह ही मनी अर्न करती हैं, ठीक, और पेड वर्क करती हैं, और बल्कि वो मार्केट में जाकर अपना जो भी लेबर है उसका पेमेंट लेती हैं, एंड देयर अर्निंग जो उनकी अर्निंग है लाइक दैट देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड, जैसा कि बाकी जो आदमी वही काम करते होंगे तो उन्हीं के से बराबर उन्हें मीन्स सैलरी मिल रही है या उनकी अर्निंग हो रही है, एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, बल्कि देयर अर्निंग जो उनकी अर्निंग है वो क्या है लाइक दैट जो मेल की अर्निंग होती है वो लगभग डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। जो मैन होते हैं उनकी अर्निंग को एजुकेशन और उनकी स्किल्स के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है या कंसीडर किया जाता है। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education हमें हेल्प करती है या किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्प करती है टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे पास जो आर्थिक अवसर हैं उन्हें हमारे सामने वो अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट।
एजुकेशन और जो हमारी कौशल है, यानी कि जो हमारी शिक्षा और हमारा कौशल है, स्किल्स हैं, वो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मतलब किसी भी एक पर्सन को खड़े होकर वहाँ पर पैसा कमाने के लिए ये हमारे दो मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं। अ majority of women have merged education and low skill formation। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की मेजोरिटी है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो वुमेन है, ठीक, हैव मेजर्ड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन कंपैरिजन टू मैन। उनकी एजुकेशन और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो कम होती हैं। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, और जो वुमेन है उन्हें मैन से कम पे किया जाता है। एंड मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। जहाँ भी वो काम करती हैं जनरली उनकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो ना के बराबर होती है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मर्ज। इवन की जो उनकी लीगल प्रोटेक्शन है उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। और ऐसे में जब एम्प्लॉयमेंट होता है जो ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट अगर कोई नौकरी करती हैं लेडीज़ इस सेक्टर में, तो इस कैरेक्टराइज उनकी जो विशेषता होती है वो कैसे होती है कि मतलब उन्हें इरेगुलर और लो इनकम पर रखा जाता है। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अगर भी किसकी बात कर रहे हैं, हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, बट जैसे प्राइवेट सेक्टर में अभी भी ये है कि जो लेडीज़ हैं उनको प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करी जाती। इवन की जो मैटरनिटी लीव होती हैं या चाइल्ड केयर लीव होती हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया था। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं होता ऐसा कुछ। सो हाउएवर वुमेन विद द हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। जब और यही अगर कंपैरिजन किया जाए तो जब वुमेन जो ज़्यादा हाई एजुकेटेड हो जाती हैं तो वो मैन के इक्वल आ जाती हैं, और उन्हें उनकी एजुकेशन स्किल्स अगर उनके बराबर की होती है तो उन्हें प्रॉपर पे किया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वुमेन को सबसे ज़्यादा टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। And some women have entered administrative and other services including job and need high level of the scientific and technological competence। इसके अलावा भी अब जो महिलाएं हैं वो कई अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं या जॉब कर रही हैं। जैसे यहाँ पर है आपका हाई लेवल पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आस्क योर सिस्टर टू योर क्लासमेट एंड व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। आप अपने आपस में आप पूछ सकते हैं अपने घर में कि भाई आप बड़े होकर या आप क्या बनना चाहोगे या अपनी एजुकेशन किस फील्ड में ग्रो करना चाहोगे, ठीक है। ओके।